Hello students, good morning everyone. How are you? I hope you will be fine. So students, this is your maths class, and today we are going to studying about multiplication of algebraic expression. Okay. So chapter number 9, algebraic expression and identity. In this chapter, we have learnt how to classify the types of algebraic expression such as monomial, binomial, trinomial and polynomial. Okay. So today I am going to discuss about how can we multiply algebraic expression such as monomial, binomial and monomial by binomial. ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते समय स्पेशली हमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हम नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से लेटर का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद उनका प्रोडक्ट में स्पष्ट रूप से कुछ अदर नंबर के रूप में मिलता है। बट जब हम वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वेरिएबल अगर सेम है तो उनको मल्टीप्लाई करते समय उनके आगे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस जो पावर आपस में वेरिएबल्स की है वो पावर भी आपस में ऐड कर दी जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना आपको बताता है। ओके, तो लेट्स टुडेज आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन of monomial by monomial। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मोनोमियल का मोनोमियल से किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। नाउ लुक हियर, we take an example. In this example, multiply 4x by 3x. Okay, so friends, you look here, multiply 4x by 3x. So now look at the solution. So the multiplication of 4x and 3x can be written as 4x into 3x. Okay, now we multiply the coefficient of x. So firstly we multiply the coefficient of x. So what is the coefficient of x here? 4. And the second monomial, what is the coefficient of x? That is 3. So firstly we multiply 4 and 3. So 4 into 3 is equal to 12. 4 into 3 is equal to 12. And now we multiply x by x. So what is the power of x here? There is no any power, but it has one power because one power is not shown every time. Okay, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यहाँ पे x की पावर क्या है, कुछ भी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है पावर के रूप में, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इनकी पावर 1 है। वैसे सेकंड मोनोमियल में जो 3x है यहाँ भी इसकी पावर क्या है 1 है। तो इनकी पावर को जब हम वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल अगर सेम होते हैं तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, जैसा कि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पिछली कक्षाओं में सीखा था और इस क्लास में भी अभी आप पढ़ चुके हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जब सेम नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर आपस
आपस में ऐड हो जाती है इन केस ऑफ वेरिएबल। ओके, तो दिस इज फॉर x एंड x, तो इट हैज 1 प्लस 1 पावर, तो दैट इज इक्वल टू 12x टू द पावर 2, तो इट इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट another example, multiply 4xy by minus 5x. Okay, so now look here, 4xy this is a monomial and minus 5x is also monomial. So in this example we going to multiply monomial by monomial. The first monomial is 4xy and the second monomial is minus 5x. So now we multiply them, 4xy multiplied by minus 5x. Okay, so students look here, the second monomial has negative sign and the first monomial has positive sign. Okay, so while we multiplying monomial by monomial, so firstly we multiply by their sign and then we multiply the number. So now look here, 4xy has positive sign but 5x has negative sign, so firstly we multiply by their sign, so they are plus into minus, so plus into minus becomes minus. Okay, तो स्टूडेंट जब हम किसी मोनोमियल का या किसी भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते समय उनके साइन का भी मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हम करते हैं, उसके बाद ही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले हम इनके साइन का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे 4xy के पास पॉजिटिव साइन बट 5x के पास नेगेटिव साइन, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस and then we multiply 4 by 5, they are the coefficient of the variable, so 4 into 5 is equal to 20 and now we multiply variables. Okay, so here is x and here is x also, so x into x means x to the power 1 plus 1 plus 1 power. Okay, and then it is y is written, so it is equal to minus 20 x to the power 1 plus 1 means 2 into y. This is the final answer. Okay, so here we have learned how to multiply monomial by a monomial. Let's come on the next topic, multiplication of monomial by binomial. Okay, so this is the second one, multiplication of monomial by binomial. Okay, now look here the example, multiply xy by x plus 1. ओके, तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल में हमें एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल के बीच में मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया गया है, तो आइए देखते हैं किस तरह से हम एक मोनोमियल का बाइनोमियल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। Now look here, the expression can be arranged as xy into x plus 1. ओके, तो फ्रेंड्स पहले तो हम अगर मल्टीप्लिकेशन रो वाइज कर रहे हैं तो इन दोनों नंबर को जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है इनको हम एक रो में मल्टीप्लिकेशन साइन के द्वारा अरेंज करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है,
यहाँ पे पहला जो एक्सप्रेशन है वो मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक सिंगल टर्म है, ओके। बट द नेक्स्ट algebraic expression is binomial because it has two terms x and 1, okay। तो while we multiply xy by x plus 1, तो at that times we multiply x by firstly in the first term, that is the x, and then we multiply xy by 1, okay। तो स्टूडेंट्स जब हम बाइनोमियल का किसी मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मोनोमियल का इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है उनके साइन को लेकर के। अगर यहाँ पे जो भी साइन है इसका मल्टीप्लाई इसमें करने से पहले हम इनके साइन का मल्टीप्लाई जरूर कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स वाई का एक्स और 1 दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए एक्स वाई इंटू एक्स, तो इससे हम इस तरह से डिफाइन करेंगे एक्स वाई इंटू एक्स एंड देन पुट द साइन ऑफ एडिशन, दैट इज पॉजिटिव साइन। सो एक्स वाई अगेन मल्टीप्लाई बाय 1, okay। now look here xy into x, तो x multiplied by x is equal to x to the power 1 plus 1 is equal to 2 and y is copy, okay। now put the symbol of addition and then we multiply xy by 1, so we know that when every number multiplied by 1 then its result is equal to the same of that number, so it is equal to only xy, okay। now this is the answer because here is two terms but they are unlike, so they never be added to each other, so this is the final answer, okay friends। next we take one more example, okay। multiply 3x minus z by 2x minus 1, okay। तो फ्रेंड्स now look here, this is the multiplication of monomial by a binomial, okay। so it can be arranged as minus z multiplied by 2x minus 1, okay। now we multiply this monomial by each term of the binomial, so firstly we multiply minus z by 2x, so it is written as minus z into 2x and then again, so look here negative sign, that is minus, so it is also multiplied by minus j, okay। so it is equal to minus into plus is equal to minus and j into 2x means 2zx, okay। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे z के पास नेगेटिव साइन है बट 2x के पास क्या है पॉजिटिव साइन है, तो इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले हम उनके साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, ओके। तो z इंटू 2x मीन्स 2zx, या इसे हम 2xz भी राइट कर सकते हैं, ओके। नाउ अब हम इस माइनस z को दूसरा टर्म माइनस 1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस z, यानी बाइनोमियल में जब हम किसी मोनोमियल का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मोनोमियल का इसके प्रत्येक टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों टर्म के बीच में जो साइन यहाँ पे है वो साइन यहाँ पे हम लगाते हैं, ओके। तो अब आप देख सकते हो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई
उससे पहले इनके साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस, यानी जब दो लाइक साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, एंड 1 इंटू जेड मीन्स 1z। तो 1z को हम ओनली z से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो दिस इज द आंसर। Okay friends, I hope you will be understand how to multiply monomial by binomial and monomial by a monomial. Next, next example, multiply 4x 5y minus 9 and x plus 1. Okay, students, now look at this example. इस एग्जाम्पल में एक से ज्यादा यहाँ पे मोनोमियल है और एक बायनोमियल भी टर्म्स दिए गए हैं। तो इन सारे टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको पहले हमें रो में यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। ओके, नाउ लुक हियर, दिस इज 4x देन मल्टीप्लाई बाय 5y इनटू -9 into x plus 1। ओके, तो जिन जिन नंबर को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है उन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लिकेशन साइन के द्वारा एक रो में अरेंज कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद जो मोनोमियल या मोनोमियल के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है उनको पहले हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फाइनली फिर हम उनका जो भी प्रोडक्ट आएगा इन सारे मोनोमियल का, उनसे हम x plus 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो लुक हियर, दिस इज 4x, दिस इज 5y एंड दिस इज -9। तो सबसे पहले हम ये तीनों मोनोमियल का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि इनकी साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे 4x और 5y दोनों के पास पॉजिटिव साइन है, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होगा, and then plus again multiply with minus, so then it is equal to minus. Okay, and next we multiply the number which is the coefficient of x y. Okay, so 4 into 5, 4 into 5 means 20 and 20 into 9 तो is equal to 180। तो पहले हम यहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 into 5, 4 5 20, 20 into 9 is equal to 180। ओके, अब इसके बाद वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाई y तो इज इक्वल टू x y। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे हम इस मोनोमियल का इस बायनोमियल में मल्टीप्लाई करते हैं। तो लुक हियर, दिस इज -180xy, तो 180xy मल्टीप्लाई बाय x, सो इट इज इक्वल टू -180 x स्क्वायर y। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अच्छा हम यहाँ पे राइट करेंगे -180xy मल्टीप्लाई बाय x and then plus 1 is also multiplied by -180 xy। ओके, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से राइट किया, तो -180 x स्क्वायर y, बिकॉज x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू x टू द पावर 2। ओके, एंड अगेन हियर इज 1 मल्टीप्लाई बाई -180 xy, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, एंड 1 इंटू 180 इज इक्वल टू 180 एंड xy इज 40। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो you understand how to multiply monomial by monomial and monomial by binomial. Okay, now look here,
स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हम साइन का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहला आपको यहाँ पे पॉइंट्स याद रखना है कि जब हम प्लस को प्लस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा प्लस आता है। यानी प्लस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस आएगा। सेकंड थिंग, जब माइनस को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव आता है। तो दो बातें आपको स्पेशली याद रखना है कि जब लाइक साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी प्लस में आता है, और जब दो अनलाइक साइन के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है, चाहे वो माइनस इंटू प्लस हो या फिर प्लस इंटू माइनस। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मल्टीप्लिकेशन है लाइक साइन के बीच में है, प्लस और प्लस ये दोनों लाइक साइन है जिनका आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और नीचे सेकंड पॉइंट में माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज आल्सो इक्वल टू प्लस। ओके, तो जब लाइक साइन के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। और पॉइंट नंबर 3, जब माइनस का प्लस से मल्टीप्लिकेशन होता है तो उस केस में रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। और इसी तरह से अगर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी रिजल्ट नेगेटिव। तो इसको आपको यहाँ पे लर्न रखना है कि अनलाइक साइन के बीच में मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव आता है और लाइक साइन के बीच में रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो लाइक साइन के बीच में और यहाँ पे अनलाइक साइन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो याद रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन दो लाइक साइन के बीच में हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, अनलाइक साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, चाहे वो माइनस इंटू प्लस हो या प्लस इंटू माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स today's your homework is to solve exercise 9.2. Okay, so thank you students.